पंचतंत्र की अनमोल कहानियाँ सुनते हैं। एक नई कहानी का नाम है कुसंग का फल। इस कहानी से हमें यह सीख मिलेगी कि किसी भी अज्ञात और विरोधी प्रवृत्ति के जीव को अपने घर में नहीं रोकना चाहिए। एक राजा के बिस्तर पर एक बिछी सफ़ेद चादरों के बीच में एक मंद विषर्पणी नाम की सफ़ेद जू रहती थी। एक दिन इधर उधर घूमता हुआ खटमल वहाँ आ गया। उस खटमल का नाम अग्निमुख था। अग्निमुख को देखकर जू दुखी होकर कहने लगी, हे अग्निमुख, तुम यहाँ अनुचित स्थान पर आ गए हो। इससे पूर्व कि कोई आकर तुझे देखे, यहाँ से भाग जाओ। खटमल बोला, रे भागवती, घर आए हुए दुष्ट व्यक्ति का भी इतना अनादर नहीं किया जाता जितना तू मेरा कर रही है। उससे भी उसकी कुशलता पूछी जाती है। घर बनाकर बैठने वालों का यही धर्म है। मैंने आज तक अनेक प्रकार के कटु, तिक्त, कसाय, अम्ल रस का खून पिया, केवल मीठा खून नहीं पिया। आज इस राजा के मीठे खून का स्वाद लेना चाहता हूँ। तू तो रोज ही मीठा खून पीती है, एक दिन मुझे भी इसका स्वाद ले लेने दे। जू बोली, अग्निमुख, मैं राजा को सो जाने के बाद उसका खून पीती हूँ। तू बड़ा ही चंचल है। कहीं मुझसे पहले ही तूने खून पीना शुरू कर दिया तो दोनों ही मारे जाएंगे। हाँ, मेरे पीछे रक्तपान करेगा, प्रतिज्ञा कर, तो भले ही रात को यहीं ठहर जा। खटमल बोला, भागवती, मुझे स्वीकार है, मैं तब तक रक्त नहीं पीऊंगा जब तक तू नहीं पी लेगी। वचन भंग करूं तो मुझे देवगुरु का शाप लगे। इतने में राजा ने चादर ओढ़ ली, दीपक बुझा दिया। खटमल बड़ा चंचल था, उसकी जीभ से तो पानी निकल रहा था। मीठे खून के लालच में उसने जू के रक्तपान से पहले ही राजा को काट लिया। जिसका जो स्वभाव हो वह उपदेशों से भी नहीं छूटता। अग्नि अपनी जलन और पानी अपनी शीतलता के स्वभाव को कहाँ छोड़ सकती है। मृत्य जीव अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकता। अग्निमुख के पहने दांतों ने राजा को तड़पा कर उठा दिया। पलंग के नीचे कूदकर राजा ने संतरी से कहा, देखो, इस सैया पर खटमल या जू जरूर हैं। इनमें से किसी ने भी मुझे काटा है। संतरियों ने दीपक जलाकर चादर की तह देखनी शुरू कर दी। इसी बीच खटमल जल्दी से भागकर पलंग के पायों की जोड़ों में जा छिपा। मंद विषर्पणी जू चादर की तह में ही छिपी थी। संतरियों ने उसे देखकर पकड़ लिया और मसल डाला। पंचतंत्र की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी से भी संगति यानी मित्रता करने से पहले उसके स्वभाव के विषय में जान लेना चाहिए और कभी भी विपरीत स्वभाव वाले और अजनबी लोगों को बिना सोचे विचारे अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अनजाने व मजबूरी में बनाए रिश्ते अक्सर हमारे जीवन का सुख चैन छीन लेते हैं। क्योंकि कोई भी जीव अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकता और न ही कोई दूसरा उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन ला सकता है। यदि पंचतंत्र की ये अनमोल सीख देने वाली वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। इससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आज के इस संघर्ष भरे समय में बच्चे अपने जीवन में कभी कभी निराशाओं में डूबकर ऐसा कदम उठा लेते हैं जो माता पिता के जीवन को अंधकार से भर देता है। कहानियों के माध्यम से बचपन से ही अपने बच्चों को जीवन के अच्छे और बुरे फेज से लड़ना सिखाएं, ताकि वे जीवन में चुनौतियों से हारे नहीं बल्कि उन्हें हराकर आगे बढ़ें।